नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आप सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ में आईटी कांस्टेबल की जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और कितने एग्ज़ाम होंगे, किस एग्ज़ाम से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारी बातों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात का जो है वो बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सिलेबस से संबंधित जहाँ एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं बचेगा। आज आपको जो आपके मन में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं सिलेबस को लेकर उनके आंसर मिलने वाले हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले हम बात करें, ये वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 144 पदों पर ये वैकेंसी है, आईटी कांस्टेबल की है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईटी क्या होता है। आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये आईटी इनकी डोमेन स्पेशलाइजेशन है। डोमेन स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इनका डोमेन है वो आईटी है। मीन्स कि आईटी के लिए एक अलग से डेस्क होगा चंडीगढ़ पुलिस में जो है, उसी में आपकी ये वैकेंसीज होंगी। मीन्स कि आपने कहीं भी रोड पे खड़ के चालान नहीं काटने हैं। एक आपका अलग ही पुलिस डिपार्टमेंट में एक अलग सब डिपार्टमेंट होगा जो कि आईटी का होगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आईटी सपोर्ट में है। जब भी पुलिस कोई आईटी सपोर्ट मांगती है तो यही जो डिपार्टमेंट है वो इनको प्रोवाइड करवाता है। एज लिमिट आप सभी को पता है, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल और 18 से 30 साल एससी कैटेगरी के लिए। और उसके बाद हम बात करें जो क्वालिफ़िकेशन की, आप सभी को एक बार मैं बता दूं छोट में कि क्वालिफ़िकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मींस की बीसीए की है, बीएससी साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, बीएससी आईटी की है, तब आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीएससी आईटी होता है, बीएससीएस होता है जैसे कंप्यूटर साइंस होता है, बीसीए होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपने वो की है, डाटा साइंस की है, आपने कोई मैकेनिट्रॉनिक्स में की है, कम्युनिकेशन में की है, इंस्ट्रूमेंटेशन में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, डाटा साइंस में की है और कंप्यूटर साइंस में की है और इससे संबंधित किसी अन्य फील्ड में की है, तब आप इन पोस्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन बात है हमारी सिलेबस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, इसके दो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। टायर 1 और टायर 2, ठीक है। सबसे पहले आपके मन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कितने होंगे। तो दो एग्ज़ाम होंगे आपके, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में होगा आपका जो भी आपका टायर 1 में होगा आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टायर 2 में आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 की बात करें सबसे पहले, टायर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका टायर 1 होगा, 100 मार्क्स का आपका टायर 1 होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मीन्स कि 4 गलत क्वेश्चन का एक सही आंसर है वो कट जाएगा। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टायर 1 में। जनरल कैटेगरी में आपके मीन्स की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, इनकी कोई वो नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा ही हाई जाएगी मेरिट। अगर हम बात करें टायर 2 की, तो मैंने टायर 1 के आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे आपके, जीके और करंट अफेयर एक सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मैथ तीसरा सब्जेक्ट हो गया। तीनों से ही 100 मार्क्स के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके टायर 2 के एग्ज़ाम की। टायर 2 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। टायर 2 50 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी 0.25 की, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टायर 2 के सिलेबस को देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका टायर 2 का जो है आपका सिलेबस है, आईटी सपोर्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बेसिक कंप्यूटर होगी, डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी होगी, कंप्यूटर एब्रीविएशन होंगी, बेसिक ऑफ ओएस मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं अपने, यूनेक्स होता है, लाइनेक्स होता है, जहाँ आपका आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनसे क्वेश्चन होंगे। और इनसे संबंधित जो ऑपरेटिंग से संबंधित एक आपकी शेल प्रोग्रामिंग होती है, उससे प्रश्न होंगे। प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनकी जो डीबीएमएस, आप सभी को पता होगा डीबीएमएस की जितनी भी लैंग्वेज है, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है,
डाटा स्ट्रक्चर है जो कि थ्रू आपका C++ होता है, नेट टेक्नोलॉजी SQL है, सर्वर है और ओरेकल है, मीन्स कि इनसे प्रश्न आएंगे। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग है, HTML DHTML जावास्क्रिप्ट फ्लैश और फोटोशॉप। और नंबर सिस्टम वो आएंगे जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं, ऑक्टा हेक्टा और ठीक है, तो वो आएंगे। नेटवर्क टेक्नोलॉजी आएंगी और क्लाउड कंप्यूटिंग जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कंडक्टिंग मटेरियल, करंट, वोल्टेज, EMF, पावर ऑफ जनरेशन, सिस्टम स्विच, प्लगिंग, वायरिंग, एनालाइजिंग, कनेक्टिविटी, ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्तार से। CPU मीन्स कि हार्डवेयर से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। इनको पॉइंट वाइज पॉइंट उठाइए और इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।